नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येलो रस्ट या पीला धारीदार जंग, जो गेहूं की फसल में लगने वाला मुख्य रोग है। इसके नियंत्रण या किस फंगस की वजह से हुआ तथा इसके लिए कौन सा ऐसे दवाई डालें जिससे यह बेहतरीन रूप से कंट्रोल है, उसी की जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते किसान भाइयों। सबसे पहले इसकी पहचान या इसके लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाइयों। अगर आपकी पत्तियों को छूने से पीला पाउडर हाथ में लग रहा है तो समझिए वह फसल पीला रतुआ रोग से ग्रसित है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग की धारी दिखाई देती है जो धीरे धीरे पूरे पत्तियों को पीला कर देती है और जमीन पर भी पीला पाउडर फैला हुआ दिखाई दे सकता है। पहली अवस्था में ये फंगस या रोग किसान भाइयों 10 या 15 पौधे में ही दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे पूरे खेत के पौधे को अपने चपेट में लेता जाता है और जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये पीली धारियाँ निचली सतह पर काले रंग में बदल जाती है। कई किसान भाई ऐसे होते हैं जो पीले रंग अगर पौधे में दिखाई दे रहे हैं तो उसे पीला रतुआ समझकर फंगीसाइड का स्प्रे कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों। कई बार ऐसा होता है कि अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी पौधे में हो जाता है तो भी पीले रंग दिखाई देता है, जैसे कि नमक का ज़्यादा मात्रा होना और पानी का ठहराव भी। इन वजह से भी गेहूं की फसल में पीला रंग दिखाई देता है। इस फंगस का मुख्य पहचान रोग ग्रसित पत्तियों को छूते ही हाथ में पीला पाउडर जैसा लग जाएगा। इस फंगस के लगने से आपकी फसल उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है तो बता दें किसान भाइयों। पौधे का विकास गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है और उत्तकों की क्षति पहुंचती है। पत्तियों के कम होने से उत्पादन में भी कमी आती है। प्रति पौधा कम बालियां होती है और प्रति बाली कम दाने होते हैं। कुल मिलाकर यह रोग गंभीर रूप से फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाई इसके निवारक या उपाय के लिए शुरुआत में ही प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें जिसे येलो रस्ट नहीं लगेगा, और कोशिश करें किसान भाइयों नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसे ज़्यादा ना करें, कम ही रखें, क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा भी इसे बढ़ावा देता है। मतलब नाइट्रोजन के रूप में जो हम यूरिया डालते हैं। इस फंगस या रोग से ग्रसित पौधे की मलबे या अवशेष को खेत से बाहर निकाल दें तथा अच्छी तरीक़े से खेतों का जुताई कर दें। हाँ, अगर फंगस लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं किसान भाइयों, हम इसके जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण दोनों की जानकारी देने वाले हैं। जैविक नियंत्रण का उपयोग किसान भाई तभी करें जब इसका शुरुआती लक्षण हो। गेहूं की फसल की बुआई के समय किसान भाई 1 किलोग्राम तंबाकू की पत्तियों का पाउडर 20 किलोग्राम लकड़ी की राख के साथ बिजाई, बुआई या पौधरोपण से पहले खेत में छिड़काव करें। और आपके फसल में जब फंगस का शुरुआती लक्षण दिखे तो किसान भाइयों गौमूत्र 10 लीटर व नीम की पत्ती 2 किलो व लहसुन 250 ग्राम का काढ़ा बनाकर 80 से 90 लीटर पानी में घोल बनाकर उसे 1 एकड़ में छिड़काव कर दे। यह शुरुआती लक्षण के लिए बेहतरीन और कारगर जैविक नियंत्रण है। अब बात करते हैं किसान भाइयों रासायनिक नियंत्रण के बारे में। BASF कंपनी का ओपेरा नाम से आता है जिसका टेक्निकल है एपॉक्सीकोनाजोल प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन, जो कि हमें ऐसी फॉर्मुलेशन में मिलता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा फंगीसाइड है सोना, जो कि हमें ट्रैक्टर ब्रांड का मिलता है, इसका टेक्निकल है प्रोपिकोनाजोल 25% EC। इन दोनों में से किसी भी टेक्निकल का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों? अच्छी और सीधा और सटीक कृषि संबंधी नॉलेज मिला हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। जय हिंद।